क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी को पूरे दिल से याद कर रहे थे और अचानक उसी पल उसका फोन आ गया, या कोई अजीब सी बेचैनी हुई हो और थोड़ी देर में किसी अपने की बुरी खबर मिल जाए? अगर हाँ, तो यकीन मानिए आपने टेलीपैथी को छू लिया है। ये कोई जादू नहीं और ना ही कोई कल्पना। ये ब्रह्मांड का वो नियम है जिसे अब तक शब्दों में नहीं बांधा गया, लेकिन आपकी आत्मा पहले से जानती थी। चलिए आज उसी रहस्य की परतें खोलते हैं, दिल से दिल की बात, बिना बोले, सिर्फ महसूस करके। क्या है टेलीपैथी? वो शक्ति जो बिना बोले दिल से दिल तक पहुंचती है। हर इंसान एक एनर्जी फील्ड है। हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारी इच्छाएं सब ब्रह्मांड में तरंगों की तरह फैलती हैं। जब दो लोग इन तरंगों के एक ही लेवल पर होते हैं तो वहां टेलीपैथी घटती है। मतलब जब दो दिल एक जैसी फ्रीक्वेंसी पर धड़कते हैं तो शब्दों की जरूरत ही नहीं होती, बातें महसूस की जाती हैं और हमारी सोच एक दूसरे तक पहुंचती है। माँ को अपने बच्चे का दर्द पहले से क्यों पता चल जाता है? क्यों कुछ लोग बिना कहे भी हमारे मन की बात समझ जाते हैं? क्यों कभी कभी दो अजनबी अचानक एक दूसरे से ऐसा जुड़ जाते हैं जैसे जन्मों का रिश्ता हो? ये सब टेलीपैथी के ही रूप हैं। ये वही चेतना है जो हमें जोड़े रखती है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। टेलीपैथी कोई चमत्कार नहीं, ये तब होता है जब आप सिर्फ सुनने के बजाय महसूस करने लगते हैं। जब हमारा मन शांत होता है, जब हम सिर्फ सुनने की कोशिश नहीं करते बल्कि महसूस करने लगते हैं, तब टेलीपैथी का दरवाजा खुलता है। ये कोई अचानक जागने वाली शक्ति नहीं है। ये तो हर इंसान में छिपी होती है, बस हम अपने शोर में उसे सुन नहीं पाते। आपने देखा होगा, जब आप किसी के साथ बहुत कनेक्टेड होते हैं तो आपको उसकी परेशानी बिना बोले भी महसूस हो जाती है। कभी कभी मन बेचैन हो जाता है और थोड़ी देर में खबर आती है किसी अपने को कुछ हुआ है। ये सब सिग्नल्स हैं और ये सिग्नल्स ब्रह्मांड की भाषा में भेजे जाते हैं, बिना नेटवर्क, बिना मोबाइल, बिना किसी ऐप के। ये कोई कल्पना नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा ब्रह्मांडीय विज्ञान है। हमारे ऋषि मुनि, तपस्वी और योगी हजारों साल पहले इस शक्ति को गहराई से समझने वाले थे। प्राचीन भारत में ऋषि विश्वामित्र, अगस्त्य और नारद जैसे महान आत्माओं का नाम आता है, जो अपनी ध्यान की स्थिति में हजारों किलोमीटर दूर की बात जान लेते थे। नारद मुनि को देवदूत कहा जाता था, जो तीनों लोकों में संदेशवाहक की तरह बिना किसी साधन के संवाद कर लेते थे। उनका संवाद टेलीपैथी से भी उच्चतर अवस्था में होता था, जिसे दिव्य श्रवण, डिवाइन हियरिंग कहा जाता है। महाराज अशोक ने भी कलिंग युद्ध के बाद अपने बदलाव के दौरान बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से टेलीपैथिक अनुभवों को समझा। इसी तरह बौद्ध भिक्षु ध्यान करते वक्त एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते थे, बिना बोले, सिर्फ भावनाओं और संकल्प के माध्यम से। टेलीपैथी आज भी होता है, बस हमें उसकी भाषा समझनी है। मान लीजिए आप सोते वक्त किसी की बहुत गहरी चिंता कर रहे थे और अगली सुबह उसका कॉल आ गया और उसने कहा, मैं रात भर ठीक नहीं था, मुझे लग रहा था तुम मुझे याद कर रहे हो। या कभी कभी हम कोई सपना देखते हैं और वो वैसा ही घट जाता है। ये सब घटनाएं टेलीपैथिक सिग्नल्स हैं, जिन्हें हमारी आत्मा पकड़ रही होती है। क्या आपकी आत्मा भी टेलीपैथी की शक्ति को छूने के लिए तैयार है? लेकिन इसके लिए जरूरी है साइलेंस की प्रैक्टिस, यानी खुद से जुड़ना, अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना, ना कि सिर्फ रिएक्ट करना, बिना शब्दों के दूसरों को समझने की कोशिश करना। एक साधारण प्रयोग करें। सुबह सुबह किसी अपने के बारे में सोचें, उनके चेहरे को महसूस करें, एक भावना भेजें और फिर देखें यूनिवर्स क्या उत्तर देता है। ये यूनिवर्स है, ये चेतना है, तकनीक नहीं। टेलीपैथी कोई तकनीक नहीं है, ये हमारी आत्मा की भाषा है। जब आप खुद से जुड़ते हैं तो दूसरों की आत्मा से बात करने लगते हैं।
शब्द नहीं होते फिर भी सब कुछ कह दिया जाता है। जो चीज शब्दों में ना कही जाए वो भावनाओं में कह दी जाती है, और जो भावनाएं होती हैं वो ब्रह्मांड में वाइब्रेशन बनकर फैल जाती हैं। टेलीपैथी इस बात का सबूत है कि हमारी आत्मा एक दूसरे से जुड़ी है। हम अकेले नहीं हैं, हम कनेक्टेड हैं, एनर्जी के उस लेवल पर जहां ईगो नहीं, सिर्फ भावना होती है। तो अगली बार जब कोई आपको बिना बताए याद करे, जब आप किसी के बारे में सोचें और वो सामने आ जाए तो समझ जाइए ब्रह्मांड आपके मैसेज सुन रहा है। और शायद आप भी किसी की आवाज को टेलीपैथिकली सुन पा रहे हो। ब्रह्मांड की ये भाषा अभी खत्म नहीं हुई, बस थोड़ी देर के लिए मौन हो गई है। सुनते रहिए द डिवाइन मैग्नीसन। खुद को सुनो, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है टेलीपैथी की।